एपिसोड की स्टार्टिंग में लारा पोपुलियो को कहती है एक बलून बनाओ। सोफल्स कहता है टोगेडेमारू को व्हील पे भागने के लिए जिससे इसकी इलेक्ट्रिसिटी बन सके। लिली और मैलो ये दोनों बात कर रहे थे वोकेन फूड के ऊपर कि उन्हें कौन कौन सी बेरीज लगेंगी। उसके बाद आता है कियावे एक डिलीवरी करके, जिससे वो पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तो बताता है कि वो उला उला आइलैंड गया था जो काफ़ी दूर है, लेकिन चाइल्ड के लिए ये काफ़ी ईजी है। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर कुकुई और उनके पीछे आता है ऐस। कियावे उन पर नोटिस करता है कि ऐस के पास ज़ीरिंग है। थोड़ी देर के बाद जब ऐस अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है, उसके बाद वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें ज़ीरिंग कैसे मिली। तब कियावे बताता है कि ये इलेक्ट्रोनियम जी है और ये तुम्हें कहाँ मिली। उसके बाद ऐसा अपनी स्टोरी बताता है कि उसे कहाँ पर टापू कोको मिला, उसे कैसे करके ये जी रिंग मिली। तब लिली बोलती है मैंने बुक में पढ़ा है कि टापू कोको हर ट्रैवलर की मदद करता है और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें पनिश भी करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि वो किसी को गिफ्ट दे रहा है। तब मैलो बोलती है अगर वो तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। जिसके बाद सोफल्स बोलता है कि कियावे तुम्हें अकाला आइलैंड पे जाके ये मिली थी ना। फिर कियावे बताता है हाँ उसका ग्रैंड ट्रायल कंप्लीट करने के बाद ही ये मुझे मिला। तब ऐसा बोलता है तो क्या मैं भी जी मूव यूज़ कर सकता हूँ तुम्हारी तरह। तब वो कहता है ये इतना सिंपल नहीं है, जी रिंग के साथ तुम्हें अपने पोकेमॉन को एक समझना होगा, हमारी पावर को एक समझना होगा, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए इन दोनों के बीच में और एकदम शांत रहना होगा और इन आइलैंड और वर्ल्ड के लिए उसे कंसिडरेट होना होगा, तभी वो जी मूव का यूज़ कर सकता है। मुझे नहीं पता कि टापू कोको ने तुम्हें क्या देखा जिससे तुम्हें उसने ये दे दिया। तब ऐसा बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा और मैं जी मूव का यूज़ सही जगह करूँगा, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। तब कियावे बोलता है इतना काफ़ी है। तब प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ओक लेंगे। प्रिंसिपल ओक एग्जीक्यूटिव की ड्रेस पहन रखे होते हैं और उन्हें समझा रहे होते हैं कि एग्जीक्यूटिव का अपीयरेंस अलोला रीजन में अलग होता है बाकी सभी रीजन से, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग है जो इन्हें ऐसा इवॉल्व होने में मदद करता है और सही मायनों में ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। जब पोकेमॉन के यूनिक चेंजेस आते हैं डिपेंड ऑन रीजन तो हम उसे रीजनल वेरिएंट कहते हैं, जैसे कि ये ग्रास और साइकिल टाइप होते हैं। पर किसी को पता है ये कौन सा टाइप का पोकेमॉन है? तब लिली बताती है हाँ ग्रास और ड्रैगन टाइप। तब ऐसा खुश हो जाता है कि क्या ड्रैगन टाइप, जिसके बाद ऐसा उसकी पूंछ से खेलने लग जाता है। तभी उसकी पूंछ एकदम पास आती है और उसे टेल मार देती है। जिसके बाद लिली बताती है कि मैं तुम्हें केयरफुल कहने वाली थी कि उसकी टेल अलग ही मूव करती है, उसमें एक अलग जान होती है। जिसके बाद ऐसा बोलता है कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात को कुकुई के घर पे ऐसा खाना खा रहा होता है। खाना जल्दी ख़त्म करने के बाद वो रोग्राफ के पास आता है, रोग्राफ उसके साथ खेलने लगता है। तब कुकुई बताते हैं कि रोग्राफ तुम दोनों को पसंद करता है। तब प्रोफेसर के पास एक कॉल आता है मैलो का, जो बताते हैं कि ऐस को सरप्राइज देना चाहते हैं नेक्स्ट डे उनकी वेलकम पार्टी के लिए। तो यहाँ दिखाया जाता है कि मैलो अपने सारे दोस्तों को बताती है कि हम सब पार्टी देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट डे ऐस दोबारा लेट हो चुका होता है और स्कूल की ओर भाग रहा होता है पिकाचू के साथ। तभी उसे सरप्राइज मिलता है। उसके बाद मैलो बताती है कि ये अलोला का सरप्राइज है। तब ऐस बोलता है सरप्राइज। तब सोफल्स बोलता है ये तुम्हारा पहला सरप्राइज था, अब दूसरा सरप्राइज है मुझे चैलेंज करना। जिसके बाद ऐस एक्साइटमेंट दिखाता है, चैलेंज यानी कि पोकेमॉन बैटल। तब मैलो कहती है नहीं ये सिर्फ गेम होने वाले हैं। जिसके बाद ऐस थोड़ी कम एक्साइटमेंट दिखाता है, लेकिन एक्साइटमेंट दिखाता है। तो पहला चैलेंज होता है इन बलून को फोड़ना, कि बलून को सबसे पहले कौन फोड़ेगा, जिसमें ऐस हार जाता है क्योंकि वो थंडरबोल्ट यूज़ करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक रोड एबिलिटी की वजह से टोगेडेमारू चार्ज हो जाता है और सारे गुब्बारे फोड़ देता है। नेक्स्ट चैलेंज होता है लाना और पोपुलियो के साथ रेस करना, जिसमें पोकेमॉन पानी में स्विम करेंगे और ट्रेनर रनिंग करेंगे, जिसमें लाना इजीली जीत जाती है क्योंकि उसका वाटर टाइप पोकेमॉन पोपुलियो बहुत ज़्यादा फास्ट स्विम करता है और पिकाचू हार जाता है। फोर्थ सरप्राइज होता है कियावे से रेस करना, जिसमें ऐस और कियावे रेस करते हैं टोरस के ऊपर बैठ के, जिसमें भी रिजल्ट वही आता है, ऐस हार जाता है। अब प्रोफेसर को कुकुई आते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारा फिक्स सरप्राइज यानी कि पोकेमॉन बैटल, वो भी 1-on-1। तब ऐस कहता है पोकेमॉन बैटल, वो भी प्रोफेसर कुकुई के साथ, ये एक अल्टीमेट सरप्राइज है। लेकिन तभी मैलो कहती है बैटल स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए आईना कैफेटेरिया में खाना बना रखा है, पहले खाना खाना चाहिए और अब खाना खाने का टाइम हो गया है। तब ऐसा बोलता है अब तुमने मुझे खाने की याद दिलाई दी है तो मुझे भूख लगने लगी है। जिसके बाद वो सब यहाँ खाना खा रहे होते हैं और पोकेमॉन फूड की रेसिपी वही है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में बताई गई थी, यानी कि लिली की रेसिपी। खाना खाते समय एक आवाज़ आती है जो होती है टापू कोको की। जिसके बाद वो बाहर आते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं कि टापू कोको यहाँ क्या कर रहा है। वो ऐस के पास आता है, ऐस की हेड उठाता है और वो यहाँ से चला जाता है। ऐस उसका पीछा करने लगता है और उसके सभी दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं।
जंगल के पीछे पहुंचने के बाद टापू कोको एस को चैलेंज करता है और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चला देता है। प्रोफेसर कुकी बताते हैं कि इससे तुम्हारे इलेक्ट्रिक टाइप मूव बूस्ट हो जाएंगे। जिसके बाद एस कहता है लकीली हमारे पास भी एक पोकेमोन है इलेक्ट्रिक टाइप। फिर पिकाचू के साथ वो बैटल स्टार्ट होती है जिसमें टापू कोको इजीली से हराने लगता है और वो एकदम एस के पास आने लगता है। तभी एस अपने आप को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और टापू कोको उसके पास आके उसका जी-रिंग को एक्टिवेट कर देता है बस। फिर पहली बार एस यूज़ करता है जी मूव का जो होता है गीगा वोल्ट हैवोक। इस मूव को लगने के बाद टापू कोको कुछ असर नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है और एस का जी क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेलो जी मूव से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और कियावे बोलता है कि तुम्हारा जी क्रिस्टल टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि तुमने जी मूव का यूज़ पहले कर लिया लेकिन तुमने अभी तक कोई ट्रायल में भाग नहीं लिया है। जिसके बाद एस डिसाइड करता है कि मैं आइलैंड चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और सारे जी क्रिस्टल कलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद उसके सभी दोस्त एक्साइटमेंट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें चीयर करेंगे। लेकिन कियावे भाव खा रहा होता है पता नहीं किस बात का। उसे यानी कि अभी भी लग रहा है कि एस वर्थ इट नहीं है एक जी-रिंग को संभालने के लिए। लेकिन मेलो के थोड़े फोर्स करने पे वो कहता है चलो ठीक है, मैं भी जब तक उसे चेयर करूँगा जब तक मुझे एक और जी-रिंग ना मिल जाए। जिसके बाद एस को मिल चुका है अलोला का गोल। अपने 2 नए स्कूल के दोस्तों के साथ उसे जाना होगा एक नए एडवेंचर पे। नेक्स्ट डे एस खाना खा रहा होता है तभी प्रोफेसर कुकी उसे एक प्रेजेंट देते हैं जो होता है अलोला का पॉकेडेक्स। ये एस कैचम की लास्ट जर्नी है जिसे फैंस ने ज़्यादा नहीं देखा, तो हम इस सीरीज़ को एंजॉय करने के लिए हम चाहें तो इसे एक एपिसोड बना सकते हैं। लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी और 3 साल तक हर संडे को ये एपिसोड आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिससे यार अलोला लीग कब जीतेगा हमें नहीं पता, उतनी देर में तो क्या पता एस कैचम दोबारा आ जाए। जिस कारण मैं चाहता हूँ कि मैं इनके 2 या 3 पार्ट का एक साथ बनाऊँ या फिर एक आर्क को ही कंप्लीट करते जाऊँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और